सुबह सुबह ब्रश कर रहा था। आरोपियों ने तलवार से अनुराग उर्फ छोटू की हत्या कर डाली, जिसके बाद मौके पर ही मासूम का सिर धड़ से अलग हो गया। सिर छिटक कर दूसरे जगह। ये तस्वीरें जौनपुर की है, जहां मर्डर के बाद पूरे गांव में मातम पसर चुका है। अनुराग यादव नाम के एक होनहार मासूम की हत्या कुछ यूं की गई कि पूरा जिला सहम उठा है। अनुराग का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और इसके लिए हत्यारों ने तलवार का इस्तेमाल किया। अनुराग की हत्या का आरोप उसके पड़ोसियों, जिनमें रिटायर्ड दारोगा लालता यादव और बेटी रमेश यादव पर है। मां बेहाल है और सगी संबंधी बदहवास है। समझाने के लिए हत्या के बाद पुलिस पहुंचती है, सांत्वना दिया जा रहा है कार्रवाई का, लेकिन मां का सवाल है कि दुनिया तो उजड़ गई, क्योंकि 4 बेटियों के बाद एक बेटा था। अब कार्रवाई से क्या होगा? सोचिए जरा कि एक माँ के गोद में 17 साल के उसके लाडले का सिर पड़ा हुआ है और धड़ यानी गर्दन के बाद का हिस्सा गायब है। उसका हाल क्या होगा? और ये सब कुछ हुआ है जमीन के टुकड़े को लेकर। पहले सुनिए मौत के बाद अब प्रशासन क्या क्या दावे कर रहा है और फिर इस 40 साल पुराने जमीनी विवाद को कैसे सुलझाने की तारीख। जो 4 बेटी में एक चिराग था दोस्तों, एक छोटी सी ज़मीन के लिए तलवार से दिवाली के दिन सर अलग कर दिए तलवार के धार। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ और वो भी हमारे जौनपुर की बात है, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, अनुराग यादव के बारे में। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे पापी हैं अभी भी इस धरती पे, ऐसे ऐसे पापी हैं कि किसी का घर के चिराग ही उड़ा दे रहे हैं कि उसके घर के चिराग ही न बचे। तो दोस्तों, रही बात जगह ज़मीन के, आप प्यार से बोल देते अनुराग जी के मम्मी पापा से कि मुझे ये जगह चाहिए, ये ज़मीन चाहिए, या आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइए, हम लोगों को ही रहने दो, तो वो लोग छोड़ के चले गए होते दोस्तों। ऐसा करना चाहिए? अरे दुश्मनी थी यार, तो मुंह से झगड़ा कर लेते, कुछ भी कर लेते। उनके घर के 4 बहन में एक चिराग था, आपने चिराग भी बुझा दिया। ऐसा क्यों लोगों को मन में समाता है यार? ऐसा क्यों किसी के घर के चिराग उजाड़ देते हैं? आज उनकी माँ से जाके पूछिए उनकी हालत पे क्या बीत रही है, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनके दिल पे क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है। मैं भी एक माँ हूँ दोस्तों, एक माँ की दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि वो तो इतना दिन से ही पाली हैं, पढ़ाई लिखाई हैं। हमारा तो एक दिन के जब लाल खोए थे तब मुझे पता चलता है कि एक लाल माँ खोती है तो क्या दर्द होता है दोस्तों। उनकी रोना देख के, उनकी बहन लोग के रोना, आज मैं कई दिन से वीडियो देख रही हूँ, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं सोची कि एक मैं आप लोग के बीच में वीडियो शेयर करूँगी अपने जौनपुर के कांड में। तो दोस्तों, लोग काहे पापी हो जा रहे हैं? इस धरती पे इतनी पाप बढ़ गई है ना, इतनी पाप बढ़ गई है, कैसे किसी के ऊपर विश्वास करें? कैसे किसी के ऊपर विश्वास किया जाए? अगर कोई एक बार झगड़ा कर ले और फिर वो बाद में बोले कि नहीं, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, या आपसे मेरा मिलना चाहता हूँ, तो कैसे इंसान आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा करेगा? आप ही लोग बताइए। अब क्या वो लोग एक माँ की लाल वापस दे सकते हैं? नहीं ना, नहीं दे सकते हैं। ज़मीन जायदाद ले लिए होते तुम लोग, दुष्टों, दरिंदे, नालायक, कुत्ते कमीने लोग। किसी के घर के चिराग उजाड़ने में तुम लोग का हाथ भी नहीं कांपा, रूह भी नहीं कांपी।
हाँ, जरा से भी दया नहीं आया। और तलवार चलाते हुए, सर उतारते हुए तुम लोग को जरा से भी रहम नहीं आई यार। तुम लोग कसाई हो गए हो। कसाई भी ना, जब बकरी और मुर्गी हलाल करता है ना, वो भी बेचारा सोचता है कैसे हलाल करूं। और तुम लोग तो कसाई से भी बढ़ के कसाई हो। हाँ, आज वो बहन, 4 बहन में एक ही भाई था। हजारों सितारा में एक ही सूरज रहता है, एक ही चांद रहता है। हजारों तारा उड़ता है ना दोस्तों, तो एक ही चांद नज़र आता है, एक ही सूरज नज़र आता है। अभी हजारों सितारों में से, चांद में, सितारों में से, तारा में से या चांद आप निकाल लीजिए, कैसा लगता है वो सितारा, वो चांद। अरे यार, आप लोग थोड़ा से भी रहम कर दिए होते, अनुराग के माँ बाप से बोल दिए होते जाके कि मुझे ज़मीन चाहिए, जायदाद चाहिए, वो खुशी खुशी दे देते आप लोगों को। अपने बेटे को कुर्बान नहीं होने देते, जो आप लोग दिवाली के दिन कुर्बानी चढ़ाए हो। हमारा तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी से और अखिलेश जी से कि अनुराग के मम्मी पापा, उनकी बहन लोगों को न्याय चाहिए और न्याय दिला दीजिए। जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि मोदी जी, योगी जी, अखिलेश जी न्याय ज़रूर दिलाएंगे। और योगी जी, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इतनी उनकी, अनुराग जी की बहन चीख रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, उनकी माँ। आपके प्रशासन कहाँ गए? अभी जाओ ना दोस्तों, कोई कुछ गाली गलौज टॉर्चर कर रहा है तो एनसी डालने जाओ ना, तो प्रशासन बोलेगी चलो जाने दीजिए। ऐसे ऐसे करते करते जब लोग का जान चली जाती है तब प्रशासन आके उतरती है, तो फ़ायदा क्या है? प्रशासन काहे के लिए है जी? हम लोग के सुरक्षा के लिए है। हाँ, हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए आप लोग के पास जाते हैं, तो आप लोग सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, FIR दर्ज क्यों नहीं करते हो? मुकदमा केस क्यों नहीं करते हो? हम मोदी जी से, योगी जी से कह रहे हैं, आपकी प्रशासन, आपकी कानून कहाँ थी जब वो लोग, अनुराग के घर वाले गए थे मुकदमा दर्ज करने, FIR दर्ज करने, तब आपकी प्रशासन क्यों नहीं सुनी? अगर आज आपकी प्रशासन सुनी होती तो अनुराग की जान नहीं जाती। तो योगी जी, आपकी प्रशासन कहाँ है? अब अनुराग को न्याय मिलेगा? आप लोग दिलाएंगे न्याय? हमारा हाथ जोड़ के योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है, और मोदी जी से भी बोलती हूँ, मुख्यमंत्री से, कि अनुराग के माता पिता, उनकी चारों बहनों को न्याय दिला दीजिए। अब तो उनका भाई तो आप लोग को वापस नहीं दे सकते हो, लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ एक बहन होने के नाते कि एक बहन को और एक माँ को, एक बाप को न्याय चाहिए, और न्याय दिला दीजिए आप लोग। और ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दो ऐसे लोगों को। मैं मोदी जी से, योगी जी से कह रही हूँ, ऐसे लोगों को तो तुरंत इनकाउंटर करना चाहिए। उनको जेल में नहीं रखना चाहिए। अनुराग को लोग तुरंत मर्डर कर दिए, कुछ आगे पीछे सोचे? तो आप लोग क्यों सोचते हो? योगी जी, मोदी जी और प्रशासन से मैं ये जवाब कर रही हूँ, आप लोग क्यों इतना सोच रहे हो? उन लोगों को प्यार से बैठा के और पूछताछ कर रहे हो, इनकाउंटर कर दो उन लोगों को। ऐसे पापियों के इस दुनिया में, इस समाज में जगह नहीं है। ऐसे लोगों को जगह नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो रोज़ मेरा अब एक लॉन्ग वीडियो जाएगा, तो आप लोग प्यार दुलार ज़रूर दीजिए।